हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज चैनल। तो आज के वीडियो में हम अप्रैल 16 से लेकर 20 तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज के वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, जहां पे आप इसको इजीली जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर वीडियो का कंटिन्यूशन होगा। सो अप्रैल 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम सीरीज़ में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने 23 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार। सो बिहार में जो है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो होने वाले हैं। एंड सो जो भी हमने अभी कवर किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये कहाँ पे होने वाले हैं, बिहार में। तो बिहार में जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन्होंने सेलेक्ट किया है, इंक्लूडिंग पटना, गया, नालंदा, भागलपुर एंड बेगूसराय। एंड इसका जो ऑफिशियल मस्कट होने वाला है ये है गज सिंह। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड खेलो इंडिया गेम्स इन अ वेरी सिंपल वे। तो 3 टाइप्स ऑफ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी गेम्स की तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से एंड फर्स्ट यूथ गेम्स जो हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे। एंड यूनिवर्सिटी प्लस विंटर गेम्स की शुरुआत हुई थी 2020 से एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ओडिशा में एंड फर्स्ट विंटर गेम्स का डेब्यू हुआ था लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें जो है स्कॉलरशिप दिए जाएंगे 2000 यंग एथलीट्स एनुअली ऑफरिंग 5 लाख पर ईयर फॉर 8 years टू सपोर्ट द ट्रेनिंग, ताकि ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट करके इंडिया के लिए मेडल्स ला सके। सो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं आपकी क्लियर होंगी। सो इसका जो है 7th एडिशन होने वाला है एंड 6th एडिशन जो था वो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था लास्ट ईयर। सो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। Our next question is, under which act was the National Commission for Women established? सो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। सो द ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में थ्रू विच एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो इसका पर्पस होगा टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन एंड रिकमेंड करना जो भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं उसमें एंड फैसिलिटेट ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड एडवाइस करना गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। तो अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें होते हैं 6% प्लस 5 मेंबर्स एंड अ मेंबर सेक्रेटरी, जो कि ऑल जो है इसमें अपॉइंटेड होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें अपॉइंट करती है 6% प्लस अदर मेंबर्स को एंड इसका ड्यूरेशन होता है 3 years। एंड फर्स्ट 6% थी जयंती पटनायक, जो कि अपॉइंट किया गया था इनको 1992 में। एंड करेंट जो 6% है वो है विजय किशोरी राहतकर। तो आप यहाँ पे इमेज जो है वो देख सकते हो इनकी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, वेयर वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कंस्ट्रक्टेड। सो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह इज द राइट आंसर। इस 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर को बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट प्रबल बाय IIT हैदराबाद इन कोलैबोरेशन विद सिंपली फोर्ज क्रिएशन, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है इन हैदराबाद। एंड इसमें जो है प्रोजेक्ट प्रबल के अंडर इनका मेन एम होगा कि ये जो है जो भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज है उसको शोकेस करना ही इसका मेन एम है। एंड ये जो मिलिट्री बंकर है इसको बनाया गया है एट एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन कंडीशन में, जिसको कहा जाता है हैलो कंडीशंस में जो है इसको बनाया गया है। So here you can see the image जो कि बनाया गया है मिलिट्री बंकर। ओके, so let's move on to the next question. So our next question is, which Indian hospital ranked highest in the world's best hospitals 2025 list? तो ऑप्शंस देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी, एम्स न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। सो रिसेंटली न्यूज़ वीक एंड स्टैटिस्टा ने जो है वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2025 को रिलीज़ किया है, जिसमें जो है एवेल्यूएट करें इन्होंने एवेल्यूएट किया है ओवर 2400 हॉस्पिटल्स अक्रॉस 30 कंट्रीज़
जो कि बेस्ड है ऑन पेशेंट सेटिस्फैक्शन, क्लिनिकल आउटकम्स एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर हम टॉप 5 हॉस्पिटल्स की बात करें तो फर्स्ट में आ जाता है मायो क्लिनिक रोचेस्टर, जो कि यूएसए में लोकेटेड है, एंड सेकेंड जो है क्लेवीलैंड क्लिनिक, जो कि अगेन यूएसए में है। थर्ड आता है टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, जो कि कनाडा में है। सो अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया के जो है 3 हॉस्पिटल्स हैं टॉप 250 में। सो फर्स्ट आ जाता है एम्स न्यू दिल्ली, विच इज़ रैंक्ड 97th ग्लोबली, एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है मेदांता द मेडिसिटी, गुरुग्राम में लोकेटेड है, एंड इसकी जो रैंक है 146 है। एंड थर्ड पोजीशन में आता है PGIMER चंडीगढ़, एंड इसकी जो रैंक है 228 रैंक है। So let's move on to the next question. So next question is, according to Niti Aayog CEO BVR Subramaniam, by which year is India projected to potentially become the second largest economy in the world? तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है बाय विच ईयर? तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो ऑप्शन राइट बी जो है इसका राइट आंसर होता है 2047 तक जो है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम। सो अगर हम ग्लोबली बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में है यूएसए। सो यूएसए जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। सो नेक्स्ट नंबर पे है चाइना, एंड थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है जापान, एंड फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इंडिया जो है फिफ्थ पोजीशन में आता है ग्लोबली। सो नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम जो है रिसेंटली कहा है इन्होंने कि इंडिया जो है वो 2026 तक जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने वाला है, एंड बाय 2027 ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है हमारी बनने वाली है, एंड बाय 2047 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ $30 trillion. So next question is, which Indian texts were recently added to UNESCO's Memory of the World Register? So the right answer is option B, Srimad Bhagavad Gita and Bharat Muni's Natya Shastra is the right answer. सो अगर हम बात करें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की, तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में टू सेफगार्ड एंड प्रमोट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज वर्ल्ड वाइड, लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्चीव्स एंड अदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सो श्रीमद् भगवद गीता एंड भरत मुनिस नत्य शास्त्रा जो है इसको ऐड किया गया है रिसेंटली। सो विद दिस इंडिया नाउ हैज़ 14 इंस्क्रिप्शंस इन द रजिस्टर, एंड श्रीमद् भगवद गीता जो है ये रिवर्ड हिंदू स्क्रिप्चर है, इज पार्ट ऑफ द महाभारता एंड कंटेन्स टीचिंग्स ऑन धर्म एंड कर्मा। तो नाट्य शास्त्र जो है इसको जो है लिखा गया है बाय भरत मुनि, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन म्यूजिक, ड्रामा एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, शेपिंग इंडियाज आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। सो हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन द यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है कौन से कंट्री के हैं? जर्मनी, आप याद रख लेना। सो विद दिस वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।